कि मैं हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जात पर गुफ्तगू नहीं कर सकता। लानतुल्लाह अलैह। फहमी अपने दिलो दिमाग से ये देखो अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते, बता दिया अलैहिस्सलाम नहीं कहना। मैं बोलूं भाई, मेरे साथ मैं बोलूंगा, आप मुझे कैसे रोक सकते हो यार? ये क्या बात है? ये तो जबरदस्ती की खाम को आप जिद लगा रहे हो, ये कोई बात है? ये क्या बात है भाई? हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की पर हम तब बात कर सकते। ये यार इनको चुप खामोश करो, देखिए ये दिल आजारी कर रहे हैं मेरी। तो आप दिल आजारी कर रहे हो ना, एक शख्स के किरदार पे गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है, उसको बार बार अलैहिस्सलाम कह रहे हो। एक मुजरिम जो हमारे नजदीक एक मुजरिम है, जो एक शैतान है, एक मुजरिम एक शैतान है, उसको बार बार दुरूद भेज रहे हो तो ये गलत है ना? दुरूद ना भेजो ना। तो आपको बता सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद कह दो। देखिए आप जानबूझ के ये जानबूझ के फिट कर रहे हैं ना, ताकि दिल आजारी और फिर आगे से ये रिएक्शन। क्यों आप कह रहे हैं, क्यों हमारी दिल आजारी कर रहे हो? आप कह दो मिर्जा गुलाम अहमद साहब, आप ना कह दो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम। आप साफ कह दो, हम किसी पहले तुम उनके किरदार पे गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है, उसको अलैहिस्सलाम बना रहे हो। क्या नाम, जिसका जो अकीदा है वो बिलीव रखता है जिस चीज पर, आप अपने बिलीव की बिना पर उसको कहने से नहीं रोक सकते। हिंदू अगर यहाँ तो हमारा भी बिलीफ है ना, हमारा भी बिलीफ है कि वो शैतान है लानतुल्लाह अलैह, हमारा भी बिलीफ है। तुम नहीं रोक सकते ना, ठीक है भाई, तुम भी नहीं रोक सकते, सही है। आप भी ना रोके, हम भी ना रोकते, सही है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी शैतान लानतुल्लाह अलैह, सही है। वालेकुम अस्सलाम, जरा सामने आ जाएंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? भी हिंदुस्तान से हैं या पाकिस्तान से? जी मैं भी हिंदुस्तान, नहीं मैं हिंदुस्तान से। आपके यहाँ भी लाइट नहीं है? मैं हिंदुस्तान लेकिन थोड़ा मैंने लाइट डाउन की हुई है क्योंकि मैं ब्रॉड पर बैठा हुआ हूँ टिकटॉक के ऊपर, सही, उसकी वजह से। जी सर। अच्छा, तो ये भाई आए थे हमारे पास एक टिकटॉक पर हमारी आईडी के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि आपसे गुफ्तगू करने के लिए खत्म नबूवत के मौजू। जी सर। तो मैंने जो आपके असिस्टेंट साहब हैं इनसे ये बात कही थी कि मुझे शराइत वगैरह तय करनी है, तो वो कहने लगे कि नहीं, अल्लाह यारी साहब जो है वो बगैर। तो आप क्या कायल हैं कि खत्म नबूवत नहीं हुई? आप कायल हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मजीद नबी हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। हाँ जी, आप कादियानी हैं? कादियानी है जी, जी हाँ जी, अच्छी बात। तो वो आप उधर उन कादियानियों में आपके क्या लेवल है? क्या क्या वहाँ पे आपका क्या, आप कोई दाई हैं, क्या चीज़ है आप उधर उनके? दाई हूँ, दाई। तो उधर आप किस कादियानी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं? इनके तो कई ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? शियाओं से तो कम ही है। कितने हैं वैसे आपकी नॉलेज में? नहीं, शियों के कितने ग्रुप हैं? शिया का एक ही ग्रुप है इस्ना आशिरी। शियों के तो बहुत सारे। नहीं, बहुत सारे नहीं, बहुत सारे नहीं। दिखाएं कौन सा? को भी फिर एक ही ग्रुप है, जमात अहमदिया। आप किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं? हमारे ब्रॉड पर आते हैं मुख्तलिफ किस्म के, कुछ ऐसे होते हैं जो साहबा को गालियां देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो साहबा की ताज़ीम करते हैं। वो तो कोई ग्रुप नहीं है ना। अगर एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो आप नहीं कह सकते शियों का एक फ़िरका है कि नमाज नहीं पढ़ता ना। सब शिया नमाज पढ़ते हैं, आप नमाज नहीं पढ़ता, ये उसकी पर्सनल डिसीजन। तो आप नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे कि आप कादियानियों में किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? मैंने कहा है मैं जमात अहमदिया से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन आप कौन कौन से ग्रुप्स को जानते हैं मुझे बता दीजिए, फिर मैं उनमें से बता दूंगा। मैं इतना नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ लाहौरी ग्रुप है ना, लाहौर है ना, मैंने पढ़ा है वैसे उनके मिर्जा गुलाम अहमद साहब के बाद बहुत सारे उनमें तकसीमात आए थे। मैं हजरत मिर्जा गुलाम अहमद को नबी मानता। हाँ, तो बहुत सारे हैं ना। तो आप कादियानी साहब को मानते हैं, तो फिर आपकी किताबें कौन सी हैं? आप किन चीजों को हुज्जत मानते हैं? इन चीजों मुझे बता, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। कुरान करीम को, और कुरान करीम अहादीस मुबारका जो कुरान के खिलाफ, जो कुरान के मुताबिक वो खिलाफ ना हो कुरान। ठीक है, मजीद वो फैसला कौन करेगा? और कुरान के खिलाफ नहीं है, आप करेंगे ना फैसला? तो आपकी मर्जी पे होगा। कुरान करेगा फैसला, ठीक है, कुरान करेगा फैसला, आपसे थोड़ी ना करवाऊंगा मैं भाई। अगर मैं किसी हदीस को कुरान के खिलाफ कहूंगा तो साबित करना फिर मेरे जिम्मा है ना। तो हदीस की कौन सी किताबें हैं जो आप उसको सही मानते हैं ना? सुन तो लीजिए, बात तो सुनिए, मुझे भी तो कंप्लीट करने दीजिए। हाँ जी, कुरान के अगर कुरान के खिलाफ किसी हदीस को मैं कहूँ तो उसको साबित करना मेरा काम सही है। फैसला करना अवाम का काम है। दो जो मुनाजिर होते हैं वो कभी भी फैसला नहीं करते, वो सिर्फ अपनी अपनी बात रखते हैं। फैसला करना अवाम का काम। अगर मैं किसी हदीस को कहता हूं कि ये कुरान के खिलाफ है, उसके दलाइल देना मेरे जिम्मे है, मैं दलाइल दूंगा। आप कहते हैं बुखारी मुस्लिम वगैरह की जो हदीस हैं उनमें कुरान के खिलाफ भी हो सकती हैं,
जो सही हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह हाँ जी, हदीस इसमें है, हो वो सकती है, नहीं हो सकती, अगर है, अगर कोई होगी तो जरूर मैं बताऊंगा, अगर नहीं होगी नहीं, यानी तो बिस्मिल्लाह। आपका कहना यह है कि मुत्तफ़क़ुन अलैह अहादीस जो जमात उमरिया के नज़दीक सही है, सुनिए ना वो बात, कुरान के खिलाफ भी हो मैंने सकती आपको एक मुसल्लम उसूल, मैंने आपको एक उसूल बताया है, आपने मुझसे उसूल पूछा मुसलमान भाई मैं भी आपका आपको उसूल ही पूछ रहा हूँ ना कि आपके नज़दीक आपके उसूल में यह है कि मुत्तफ़क़ुन अलैह अहादीस में जो मुहद्दिसीन के नज़दीक, सबके नज़दीक इजमाई, तो भाई सुन लो ना, पहले सुन लो, पहले सवाल फिर जवाब देना, कि सब मुहद्दिसीन के नज़दीक सही है, मुत्तफ़क़ुन अलैह है, तो उसमें कुरान के खिलाफ भी हो सकता है, सही है? हो गई बात आपकी, मैं बोलूं? बोले। मैंने आपको अपना एक उसूल बताया, वो चाहे बुखारी से हो, मुस्लिम से हो, अबी दाऊद से हो, या किसी भी हदीस से हो, अगर मेरे नजदीक कोई भी हदीस ऐसी आएगी जो कुरान से टकराएगी, उससे साबित करना, कुरान की तफसीर का भी आप फैसला करेंगे ना, कुरान की तफसीर का भी आप फैसला करेंगे कि कुरान ये कह रहा है और ये हदीस उसके खिलाफ है, ठीक है ना? सही है। मैं ये कह रहा हूं, मैंने कब कहा कि मैं फैसला करूंगा? मैंने कहा फैसला भाई आप कहेंगे ना, आप इद्दा करेंगे कि ये हदीस फलान आए के खिलाफ है ना, तो फैसला कौन करेगा? आप तो यही कहेंगे ना। फैसला आप करना चाहते हैं फैसला? नहीं, मैं तो कहता हूं कि सही हदीस कुरान के खिलाफ हो ही नहीं सकता। ये आपका कहना है ना। मैं अगर ये कह रहा हूं कि सही हदीस कुरान के खिलाफ हो सकती है, तो उससे साबित करना फिर मेरा काम है, फैसला अवाम करेगी। मैंने कहा मुकद्दम कुरान करीम। ठीक है। तो फिर आपको पता है कि हम रवायात को नहीं मानते, आपको पता है हमारे नजदीक जमात उमरिया के अहादीस को हम नहीं मानते, हमारे नजदीक अपने अहादीस है, अपने बता दीजिए जी, आपके क्या मुसलमात है, अपने बता। हमारे पास मुसल्लमात अक्ल हैं, कुरान मजीद है, और उसके अलावा अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलात वस्सलाम के अहादीस हैं। अकल तो लीजिए ना, अकल मतलब जिस इंसान की जो कहती है आप, मैं आपको ही मानता हूँ। अब आपकी अपनी अकल है, ये जो बराबर में भाई बैठे हैं इनकी अपनी अकल है, एक आयत पे इनकी अकल कुछ और कहती है, आपकी कुछ और कहती है। अकल की दलील अगर वाज़ेह हो तो सबके लिए वाज़ेह होती है ना कि ये बात सही है। वाज़ेह पे तो अकल लड़ाने की जरूरत ही नहीं है भाई, अल्लाह एक है, इसमें कौन से अकल के घोड़े दौड़ाने की जरूरत है, ये तो वाज़ेह है बिल्कुल। तो अगर कोई शख्स उसी वाज़ेहात में उसके वो तवज्जो नहीं दे रहा, या कोई ऐसी चीज़ किसी के लिए वाज़ेह है दूसरे के लिए वाज़ेह नहीं है, उसके लिए अकली दलील दिया जाता है, तो अगर वो दलालत कर लेता है तो वो हुज्जत हुआ करता है। साइंस इसी पे खड़ी है, उलूम इसी तरह फैलते हैं कि इंसान अक्ल को मानता है। छोड़ दीजिए ना, अगर अक्ल ही को ना माने तो कोई भी चीज़ सही हो सकती है ना। ठीक है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर इसको आपकी अकल मान रही है और मेरी अकल नहीं मान रही है, तो क्या मुझे उसे रद्द करने का इख्तियार है भाई? ये तो दलील के साथ है ना, दलील के साथ भाई, दलील के साथ। मतलब दलील के साथ आप ये कहेंगे जी, ये जब दलील दे दी तो फिर उसमें अकल की क्या दखल? दलील तो खुद दखल बना। देखें, बाज़ दलाइल अकली होते हैं, बाज़ दलाइल नकली होते हैं। आपको इतना नहीं मालूम? आपको इतना नहीं मालूम कि बाज़ दलाइल उनके मुकद्दमात अकली होते हैं, अकली होते हैं भाई। अगर कोई चीज़ नकली दलील पे मुब्तनी हो तो वो नकली उसके दलाइल होते हैं, किताब होता है, सुन्नत होता है, तारीख होती है, ठीक है ना। एक चीज़ जो नकली नहीं है, अकली है। हाँ, तो आप कहते हैं, ऐसा समझते हैं ना कि सब चीज़ जो जिनके मुकद्दमात अकली हैं वो सब के लिए मुसल्लम है, इस तरह नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं उनके मुकद्दमात अकली हैं, लेकिन उसके नतीजे तक सब लोग नहीं पहुंचे अभी तक। अगर उनको दिखाया जाए तो वो तस्दीक करेंगे कि वो उस तक पहुंचना है। तो बहरहाल आप खत्म नबूवत पे गुफ्तगू करना चाहते हैं, मुझे अपने मुसलमान बता दीजिए। आप अपने गुलाम अहमद साहब के किरदार पे गुफ्तगू नहीं करना, सबसे पहले उस पर किरदार पे गुफ्तगू करें कि उसका जो अपना रंगीला किरदार पर तो कभी मुनाज़रे नहीं होते हैं। आप मुझे तारीख कि उसके किरदार पे सब तारीख आपकी किताबों से बात करें ना कि उसकी तारीख क्या थी, उस पर नहीं करना चाहेंगे। कहाँ खत्म नबूवत और कहाँ हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का किरदार। हज़रत मसीह बस यही है कि जिस शख्स के देखें, जिस शख्स के नबूवत आप हमें कबूल कराना चाहते हैं, इजाजत दें ना बात करने की, बात करने इजाजत दें शेख साहब, इजाजत दें बात करने की। जिस शख्स की मेरी बात सुनिए आप नहीं, एक मिनट देखें, आप यहाँ पे इजाजत आप कहना गुफ्तगू का देना चाहते हैं कि हम जो है ख़त्म नबूवत पे गुफ्तगू करना चाहते हैं। किस लिए? इसलिए क्योंकि आपका अकीदा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जो है नबी हैं और मसीह हैं, ठीक है ना। तो ये तो बहुत अहम है कि हम जिस शख्स की नबूवत को साबित करने के लिए आप ख़त्म नबूवत के अकीदे का इनकार कर रहे हैं, उसके किरदार पे गुफ्तगू करें ना। उससे तो आप भाग रहे हैं, वजह क्या है? वजह यही है कि उसका किरदार काबिल दिफा नहीं है ना, उसका किरदार रंगीला है, ऐसी बात उसके किरदार पे दब्बे हैं। वजह यही है कि उसके किरदार पे, उसके फैमिली तारीख में दब्बे हैं। बदतमीजी कर रहे हैं अभी आप।
नहीं मैं वजह ही बता रहा हूँ। मेरा जो अकीदा है ना कि एक शख्स जो झूठे नबूवत का इद्दा करता है वो बहुत ही फ्रॉडी होता है, तो उसके किरदार पे आप गुफ्तगू नहीं कर सकते ना। मैंने नहीं ये बात कही कि मैं किरदार पर गुफ्तगू नहीं कर सकता। मैंने आपको ये बात कही। गुलाम अहमद कादियानी के किरदार पे हमारा मुनाजरा होगा आपसे, आपकी किताबों से, तारीख की किताबों से। सही है, क्या बात तो करने दो भाई, ओए बात तो करने दो। ये क्या बात है? आपने 1 मिनट मांगा, मैंने दिया ना 1 मिनट आपको। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके बंदे ने आकर मुनाजरा फिक्स किया किसी और मौजू, आप यहां आकर मुनाजरा कर रहे हैं किसी और मौजू पर। अब बात सुनिए, किरदार पर सबसे पहली बात भाई, उसको तो पता नहीं, वो आम आदमी होता है ना, वो आम आदमी है, उसको पता नहीं है कि सबसे पहला किस बात पे मुनाजरा करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद के मुतालिक गुफ्तगू करें। देखिए, आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पे गुफ्तगू करना चाहे माजरा, आप हमारे इमाम तारीन साहब के किरदार पे गुफ्तगू करना चाहे माजरा, आप लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद की तारीख पे गुफ्तगू नहीं करना चाहते। साबित हो गया कि वो नबी नहीं है, झूठा है। बात तो सुनिए, साबित हो गया ना, साबित हो गया, मुनाजरे से पहले ही आप भाग गए। ये गलत बात है आपकी। सबसे एक शख्स जो 150 साल पहले गुजरा है ना, उसका तारीख तो बड़ा रिसेंट है, उसके तारीख में आप क्यों गुफ्तगू नहीं करना चाहते ना? ऐसे करते हो आप मुनाजरा ऐसे करते हो कि दूसरे को बोलने नहीं देते। आपने मुझसे 1 मिनट मांगा, मैं 1 मिनट खामोशी से आपकी बात सुनी। अब मैंने जवाब देना था आपको, आप बोल पड़े उधर से। भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको ये बात कही कि तारीख इस्लाम से आप मुझे एक मुनाजरा दिखा दीजिए जो किसी की जात पर हुआ हो। दूसरी बात ये है कि किसी की नबूवत को मानना एक अलग मौजू है, और मैं आपको दिखा देता हूं। कंप्लीट होने दीजिए। हाँ, नबूवत का जारी होना एक अलग चीज है, दोनों बातों में फर्क है। जब नबूवत का जारी होना साबित हो जाएगा ना, फिर देखेंगे ना कौन नबी है कौन नहीं है। अगला मुनाजरा बेशक आप मेरे से इसी मौजू पर रख लेना कि मिर्जा साहब की जात के ऊपर सारे नबियों के किरदारों के ऊपर उंगलियां उठी है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी नबी थे, इनके किरदार पर भी उंगली है। लेकिन आप मिर्जा साहब को नबी जो नहीं, आप पर नहीं मानते क्योंकि आपके नजदीक नबूवत बंद है। आप इसलिए नहीं नबी मान रहे मिर्जा साहब को भी क्योंकि उनके किरदार के ऊपर उंगलियां उठती है। आपके नबी ना मानने की वजह यह है कि जी नबूवत का दरवाजा बंद। इसको क्लियर कीजिए, पहले स्टेप बाय स्टेप चलिए ना। देखें, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहली बात यह है कि इस्लाम की तारीख में बहुत सारे मुनाजरात हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पे हुए। अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहादीस बड़ी पड़ी कि यहूदी नसरानी उस जमाने से लेकर आज तक उन्होंने इश्काल उठाए कि अगर आप वाकई ये अब सुन लो ना भाई, सवाल उठाने आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? मुनाजरा करने देखिए, बीच में ना बोले ना, दूसरे बीच में ना बोले, मुझे बात करने दें। सैफी भाई देखें भाई, उनको कंप्लीट करने दे, फिर आपके दरमियान अल्लाह यानी साहब ने बोला। ये पहले कह रहे हैं कि तारीख में ऐसा मुनाजरा किसी के किरदार पे नहीं हुआ। ये अजीब जहालत है, अजीब जहालत है कि इतना एक शख्स जाहिल हो सकता है, बेखबर हो सकता है कि किसी के किरदार पे मुनाजरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक शख्स को जिसको आप नबी कहते हो, जिसको आप पैगंबर कहते हो, जिसको अपना कायद मानते हो, जिसको आसमान की उसके जानिब से उसने पैगाम लिखा है, सबसे पहली बात तो ये होता है कि उसका किरदार को देखा जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर कितने मुनाजरे हो, आज तक जारी है, पुराने ज़माने से लेकर आज तक। एथियस्ट हजरात, क्रिश्चियन हजरात, हिंदू हजरात और गैर मुस्लिम हजरात कितना वो डालते हैं। हमारे आज कितने मुनाजरात होते हैं अबू बकर के किरदार पर कि अबू बकर ने फ़लान काम किया है, फ़लान काम किया, गलत है, ठीक है ना। उमर ने फ़लान काम किया, ये इसका बताओ। आयशा ने फ़लान काम किया, गलत। किसी के किरदार पर मुनाजरा नहीं हो सकता। वो भाई कहाँ थे अभी तक तुम? इतनी मोटी मोटी आइनें तो तुमने लगा दिया भाई, ये इतना नहीं मालूम है कि किरदार पे मुनाजरा हो। ये बहुत अहम, सबसे अहम यही चीज़ है कि मैसेज से पहले मैसेंजर का किरदार देखा जाता है कि आदमी कैसा है, ठीक है ना। ये बड़ा अहम है। आप इद्दा कर रहे हैं कि फिलहाल शख्स वो मसीह है, वो मऊऊद है, वो नबी है, इतना बड़ा, उसके किरदार पे गुफ्तगू करने के लिए आप लोग कभी तैयार ही नहीं हो। और आप लोगों की हमेशा ही चालाकी होती है कि खत्म नबूवत पे गुफ्तगू करें। एक चीज़ जो तयशुदा है, साबित शुदा है, हम कहते हैं कि भाई पहले हम मिर्जा गुलाम अहमद के किरदार पे गुफ्तगू करें क्योंकि बड़ा अहम है। आप नहीं कह सकते स्टेप बाय स्टेप की इसकी प्रायोरिटी ये है कि हम पहले खत्म नबूवत पे गुफ्तगू करें। नहीं, पहले से पहले कि उसके मैसेज से पहले, उसके मैसेंजर के किरदार पर, आपके इस मैसेज से पहले कि फलां शख्स नबी है, खत्म नबूवत नहीं हुआ, उसके बाद भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबी आ सकते हैं। इससे पहले इस बात की अहमियत है कि जिस शख्स की नबूवत की तरफ आप लोगों को बुला रहे हैं, जिस शख्स की नबूवत की आप को साबित करने के लिए आप खत्म नबूवत का इनकार करें, उसका किरदार अपना कैसा था, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा, वो किस माशरे में पला पड़ा है, उसकी परवरिश कैसे हुई है, उसने कहाँ तालीम हासिल किया, उसके मुतालिक लोगों ने क्या लिखा है, ठीक है ना। ये उसके किरदार पे गुफ्तगू, क्या उसने झूठ बोले या नहीं बोले अपनी किताबों में, अपने बयानात में, ठीक है ना। ये बातें साबित है, उसके गैर अखलाकी काम उससे साबित हुए या नहीं हुए, तो इस पर गुफ्तगू किया जाए, ठीक है ना। फिर तो साबित कि नबी हो ही नहीं सकता जी, फिर आपका मतलब मजहबी बातिल है, फिर आपसे गुफ्तगू ही बेकार है,
पहले इस बात पे गुफ्तगू होगा, फिर उसके बाद खत्म नबूवत पर। हाजिर है तो हम हाजिर। और ये बिल्कुल बिल्कुल हमारे सच होने की दलील है, इनके मजहब के झूठ होने की दलील है कि कभी हाजिर नहीं होते कि मिर्जा गुलाम अहमद के किरदार में गुफ्तगू किया। 3 मिनट से बोल रहे हैं, इनको खामोश कीजिए जरा, मैं जवाब देता हूं। आप बात कीजिएगा, आप बात कीजिएगा, वो नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात कंप्लीट। इनका माइक म्यूट करें जरा, जिस तरह से दूसरों का ये म्यूट करवा रहे थे, इनका भी म्यूट करेंगे। सब आप बात करें, वो नहीं करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने इनसे कहा कि जी मुझे दिखाइए तारीख में जात के ऊपर कहाँ मुनाजरे हुए हैं। आप इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर मुनाजरे होते हैं, एतराज करते हैं। भाई एतराज करना एक अलग चीज होती है, मुनाजरा करना एक अलग चीज होती है, ठीक है ना। मुनाजरे के अंदर आप मुझे दिखाइए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को लेकर, देखो जी वो फला आलिम ने हमारे मुनाजरा किया था, वो मुखालिफ जो यहूदी था या ईसाई था वो एतराज कर रहा था रसूलुल्लाह की जात पर, और हमारा मुनाजिर बैठकर इधर से जवाब दे रहा था। एक मुनाजरा दिखाइए जनाब आप मुझे। जबान से बोल देने से काम नहीं होते हैं अल्लाह यादी साहब, ये तो जबान है, इसके आगे खुला मैदान है, जैसे मर्जी आप बोलते रहो। बात यह है कि मुझे दिखाओ। उसने कहा देख किताब उठा, फला पेज है, फला सफा है, फला आलिम की किताब है, नहीं दिखा पाओगे आप, ठीक है ना। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की जात के ऊपर मुनाजरा हुआ, कौन सा मुनाजरा किया है जी, और किसने किया है, जरा नाम बताइए मुझे इसका, कहाँ उसका रिकॉर्ड है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सुनिए ना, एक दो बातों के ऊपर एतराज करके जात के ऊपर मुनाजरा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आपने एक दो एतराज पेश कर दिया कि जी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फला फला काम किया था, और मुखालिफ आपका आकर ये कह रहा है कि नहीं जी ये काम ऐसे नहीं ऐसे था। इसे जात के ऊपर मुनाजरा नहीं कहते हैं। तीसरी बात ये है कि भाई सबसे पहला मसला है खत्म नबूवत, कि भाई नबूवत अगर खत्म हो गई, मिर्जा साहब की जात पे बात करने की बात ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने दावे में झूठ हो जाएंगे। आप 50,000 एतराज मेरे सामने पेश करेंगे और मैं उनके जवाब दूंगा। आप मुझे एक चीज साबित कर दीजिए कि नबूवत खत्म हो गई है, दुनिया के अंदर बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक किसी किस्म का कोई नबी नहीं आएगा, जरूरत ही नहीं है हमें मिर्जा साहब की जात पर बात करने की। ये दरअसल में आप लोग इसलिए बहाना चलाते क्योंकि आपको भी पता है ये चीज साबित नहीं है, इसलिए जिससे भी हम ये कहते हैं कि जी नबूवत खत्म नबूवत के मसले के ऊपर बात कीजिए, उन्हें सीधा मिर्जा साहब याद आता कि जी वहां से बेतहाशा एतराज करते रहो, एक एतराज का जवाब देंगे, दूसरा दूसरे का देंगे, तीसरा, सारे एतराजों के जवाब अगर इन्होंने दे भी दिए ना, तब भी हम यही कहेंगे कि हाँ चलो जी ठीक है, हम इन एतराजों को गलत समझा करते थे, ये एतराज ऐसे नहीं है, बात वैसे है जैसे तुमने बताई। लेकिन मिर्जा साहब फिर भी नबी नहीं है जी, क्यों? और नबूवत खत्म हो गई। यार तुम यूं राउंड घुमाकर मुझे लेकर आओगे अल्लाह यारी साहब, आप सीधा सीधा वहीं लेकर आओ ना, आप साबित कीजिए भाई ये है खत्म नबूवत और ये हो चुकी है, ये उसकी दलील है। जरूरत ही नहीं है मिर्जा साहब की जात के ऊपर बात, एक तीर से जरूरत नहीं है जी। अब मेरी बारी, आप खामोश हो जाओ, आप खामोश हो जाओ जी, अब खामोश हो जाओ। अच्छा आप डिसाइड करेंगे कि आपकी बारी है कि नहीं है। मैं खामोशी से सुन रहा था जब आप, अब बात आपकी खत्म है ना, कोई मजीद बात तो कर नहीं रहे ना, कंप्लीट कर लेना, कंप्लीट हो गया ना, ये कोई नई बात तो कह नहीं रहा। एक कंप्लीट कर लेना, आप डिसाइड करेंगे। आपने कह दी कि मिर्जा की जात पे गुफ्तगू की जरूरत ही नहीं है जी, आपने तो ये कह दिया ना, खत्म कर दिया। पढ़े लिखे शख्स हैं आप अल्लाह यारी साहब, यहाँ लोगों को इल्म का दर्स देते हैं, इतना तो कम से कम नसीहत ना करो ना यार, नसीहत ना करो प्लीज। तुम अपने नबी के किरदार पे गुफ्तगू के लिए तैयार नहीं हो, नसीहत करना है। बात सुनिए ना इधर, तमीज से जरा थोड़ा सा ना बात किया, नसीहत करने से छोटे नहीं हो जाएंगे। और तमीज बेताब की आपकी बदतमीजी है कि आप मुझे नसीहत कर रहे हैं, ऐसे ना करो ना, देखें यह निहायत आपकी बेअदबी है, गुस्ताखी है कि आप मुझे नसीहत कर रहे हो, और खुद काफिर, खुद मुशरिक, खुद जिंदीक आके मोमिन को नसीहत कर रहे हैं। अपनी जबान थामे रखो। तो आप कौन से मोमिन हो? खामोश हो जाओ, अब मेरी बारी, आप सुन लो, आप सुन लो, ओ भाई सुन लो। सैफी साहब देखें जी सर, अब बोले आप। वही कह रहा हूँ कि बस सैफी साहब आपकी कोई बात है तो कंप्लेंट कर ले, ताकि फिर अल्लाह यार इनका बंदा मेरे पास आया था, मैं चाहूँ तो उनको कॉल पर। मोहतरम नाजरीन की बात मैं सुनवा दूंगा। मोहतरम नाजरीन उनका एक शख्स मेरे पास आया कॉल पर, अभी भी है वो, कहीं तो मैं कॉल अटेंड करके सुनवाऊं। वो शख्स आया आकर इनसे, लेट मी कंप्लीट। अब मुझे भी बात करने दो ना भाई, आपने जो बात की है हमने सुन लिया भाई। यहाँ पे निगोशिएशन तो नहीं हो रहा, निगोशिएशन तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पे मुज़ाकरात तो नहीं हो रहा ना। अब आप अपना पोजीशन बताएं, हम अपना पोजीशन बताते हैं, ऐलान नहीं करना होता। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपने जो करना है वो कर सकते कर लो। अच्छा मेरी बात सुने, सॉरी दोनों को इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं इंटरप्ट करने की। मुनाजरा अगर करना है तो मुनाजरे की टॉपिक और शराइत तय कर लें आप, क्योंकि फिर बहुत ही पर्सनल जाते जा रहे हैं टॉपिक और मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं वही बता रहा हूँ कि इनका एक शख्स मेरे पास आया ब्रॉड पर, टिकटॉक पर,
उसने आकर मुझे ये कहा कि मैं आपका मुनाजरा खत्म नबूवत के ताल्लुक से अल्लाह यारी साहब से करा देता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मुझे उनसे गुफ्तगू करनी है, क्योंकि मैं पहले भी एक वीडियो इनकी देख चुका हूँ। हमारे अहमदी भाई इनके ब्रॉड पर आए, इन्होंने कहा जी कादियानी तुम तो इस्लाम में हो ही नहीं, तुम तो इस्लाम से खारिज हो, पहले मुसलमान हो जाओ, बाद में आपसे गुफ्तगू करें। तो मैंने कहा पहले उनके इल्म में हो जाना चाहिए कि वो गुफ्तगू किससे कर रहे हैं। मौजू है खत्म नबूवत। अब यहाँ खत्म नबूवत के ऊपर शराइत वगैरह तय करने के ताल्लुक से मैं इनके पास आया, किसी हद तक ये आगे बढ़े भी, लेकिन पता नहीं फिर क्या हो गया इनको मिर्जा साहब याद आ गए। कहने नहीं मैं तो मिर्जा साहब के किरदार पर बात करूंगा, किसी और मौजू पर मेरे से मुनाजरा से बात कर रहे हैं, आप किसी और मौजू पर करना चाहते हैं। ठीक है शैफी साहब, अल्लाह यारी साहब से पूछ लेते हैं। अल्लाह यारी साहब देखें सर, मुझे नहीं मालूम कि क्योंकि हमारे चैनल के देखने वाले बहुत होते हैं, कमेंट करने वाले बहुत होते हैं, तो हजरात किसी ने इनको पैगाम दिए, अच्छा काम किया, तशरीफ़ भी लाए, इनका शुक्रिया अदा करते हैं, तशरीफ़ लाएँ। अर्ज़ यह है कि जिस तरह ख़त्म नबूवत अहम है, उसी तरह मिर्ज़ा साहब का किरदार अहम है कि एक शख्स जो झूठे नबूवत का इद्दिआ करता है, कभी भी उसके किरदार काबिल दिफा नहीं होता। ये शख्स कहता है तारीख में दिखाई कि कभी किसी के किरदार पर मुनाजरा हुआ, और हम रोज़ाना करते हैं भाई, यहाँ पर रोज़ाना मुनाजरे होते हैं कि अबू बकर ने फ़लान काम किया, उमर ने फ़लान काम किया, भाई रोज़ाना होता है और तारीख़ में हमेशा होता रहा है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर यहूदी, नसरानी, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अभी आज मैंने एक हदीस दिखा दी है इस किताब से, किताब एहतिजाज तबरसी से, कि एक यहूदी आया था अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, वो इस बात पर कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके नबी से ज़्यादा अजीम है। आपके अपनी किताबों में मुसलमानों के अपनी जो अकायदे, जो रिवायात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो करामात हैं, मौजिज़ात हैं, मूसा के उनसे ज़्यादा अजीम तर। अभी मैंने आज पढ़ा, एक बहुत बड़ा गुफ्तगू है एक यहूदी के साथ, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, कि कई सफ़ात पर मुश्तमिल है किताब एहतिजाज तबरसी में, और इस तरह के हमारे किताबों में बहुत सारे मुनाजरात हैं। ये शख्स जो कह रहा है कि किसी के किरदार पे मुनाजरा नहीं हो सकता, ये एक बच्चगाना अहमकाना बात है। उसकी वजह हमें मालूम है कि क्यों नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इनके नबी का किरदार जो काबिल दिफा नहीं है। असल वजह ही यही है, ठीक है ना। वो चीज़ जो नहायत अहम है, जो क्लीदी है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है यहाँ पे, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अगर ना होते तो आज ये कादियानी ना होते। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अगर इद्दिआ न करते तो आज ये कादियानी ना होते, सबको मालूम है। क्योंकि उसका किरदार ऐसा है कि बहुत ही बातिल है, वो इस काबिल दिफा नहीं है, वो उस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता, कहते हैं ज़रूरत ही नहीं है जी। क्यों ज़रूरत नहीं है? नहीं, हम यहाँ पे निगोशिएशन नहीं कर रहे भाई कि आप यहाँ पे हमें कोई दलील दे दें, हम आपकी दलील सुने, हम अपना मौक़िफ़ आपको बता रहे हैं। मानना है मान लें, नहीं मानना है आप चले जाएं, कोई हम आपको मिस नहीं करेंगे। देखिए, हम आपको 5 मुनाजरे देंगे ख़त्म नबूवत पर, आप हमें 2 मुनाजरे दे दें मिर्ज़ा गुलाम अहमद के किरदार पर। लेकिन हम, क्योंकि आप लोग झूठे हो, क्योंकि आप लोग कभी तैयार नहीं हो कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के किरदार पे गुफ्तगू किया जाए। सबसे पहले हम मिर्ज़ा गुलाम अहमद के कादियानी के किरदार पे गुफ्तगू करेंगे। अगर इस पर तैयार हो, उसके बाद ख़त्म नबूवत 5 आपको मुनाजरे देंगे, 5 मुख्तलिफ जलसात आप तशरीफ़ लाएं, हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। आप पहले हमें ये दे दें, मंजूर है तो मंजूर कर लो, नहीं करना है तो उठ के चले जाओ भाई। और सबको पता चल गया भाई, क्यों ये इस बात की वाज़ेह बुरहान है, वाज़ेह दलील है, क्योंकि ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद के किरदार पे बात नहीं कर सकता, इसीलिए मुनाजरा कबूल नहीं करेगा, क्योंकि उस शख्स का किरदार ये इतना बातिल है, उसकी झूठ वगैरह साबित है ना, उसके फ्रॉड साबित है, इसीलिए वो गुफ्तगू करने के लिए ये शख्स तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो ये इनके मजहब अभी मुनाजरा से पहले बातिल हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बोलो, ये चला गया जी, काट के चला गया। नहीं पूरा अभी सुन, एक मिनट सुन। अच्छा, सबसे मैंने कहीं इनको मना नहीं किया कि भाई मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर होने वाले एतराज़ात के जवाब आपको नहीं दूं। जो बदतमीजी ना करो, तुम पर हज़रत मसीह ना बोलो, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ना बोलो, सिर्फ कह दो गुलाम मिर्ज़ा गुलाम अहमद। जिस तरह तुम्हें अलैहिस्सलाम कहने का हक है, हमें भी लानत करने का हक है। जिस तरह तुम्हें अलैहिस्सलाम कहने का हक है, हमें भी लानत करने का हक है। तुम आप उसको क्यों, एक शख्स जो गुस्ताख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुस्ताख कुरान है, उसको तुम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमारी गैरत बर्दाश्त करेगी? तुम सिर्फ इतना कह दो गुलाम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब, अगर तुम अलैहिस्सलाम कहोगे तुम्हें लानतुल्लाह कह दूंगा। ये क्या तरीका है? यही तरीका है, तुम्हें अगर अलैहिस्सलाम कहने का हक है, मुझे लानत करने का हक है। तुम मुसलमानों के दरमियान आकर अगर अलैहिस्सलाम कहोगे तो मैं लानत करूंगा, उसी वक्त लानत करूंगा। हाँ, इस तरह नहीं होगा भाई, इस तरह नहीं होगा। तुम अलैहिस्सलाम ना बोलो, अलैहिस्सलाम बोलोगे तो मैं लानत करूंगा, उसी वक्त लानत करूंगा। तुम पहले उसके किरदार पे गुफ्तगू करो ना, फिर तुम्हें अलैहिस्सलाम कहने का हक है। तुम पहले उसके किरदार पे गुफ्तगू करो, फिर तुम्हें अलैहिस्सलाम कहने का। ऐसे अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुफ्त है, अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुफ्त में। अभी से आप लाल हुए जा रहे हो, ये क्या तरीका है? हाँ, बिल्कुल बातिल को सुनकर हमें गुस्सा आता है, हमें गैरत है, दीन का गैरत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैरत है, कुरान का, ईमान का गैरत है।
हाँ, अलैहिस्सलाम नहीं कहोगे, इधर अलैहिस्सलाम नहीं कहोगे भाई, अलैहिस्सलाम कहोगे तो लानत करूंगा उसे। इनको खामोश कीजिए ना। शफी साहब बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी मैं इनको खामोश कर देता हूँ। एक रिक्वेस्ट है क्योंकि देखिए अलैहिस्सलाम के हवाले से जो है ना तमाम मतलब वो है, तो ये हमारी तौहीन है, हमारी मजहब, हमारी दीन, हमारे कुरान की तौहीन है। अलैहिस्सलाम नहीं कहोगे, अलैहिस्सलाम नहीं कहोगे उस शख्स को। बोलो तो म्यूट करो यार, इनको मुझे बात करने दो, जैसे मैंने इनकी बात सुनी। जी कीजिएगा। बस ये जो कह रहे हैं ये रिक्वेस्ट है। तौहीन पता है क्या होती है? सुनिए ना, अपने अकाबिर के लिए अगर कोई शख्स अलैहिस्सलाम या रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, ये तौहीन नहीं है, समझ रहे हैं? तौहीन वो, अब बोलना मत बीच में, तौहीन वो होती है जो आप लोग करते हो सहाबा को लेकर, उम्मुहातुल मोमिनीन को लेकर, वो होती है तौहीन। आप खुद को इतना बड़ा वलीउल्लाह, बहुत बड़ा मुसलमान समझ रहे हैं, आप हो कहाँ मुसलमान? भाई कौन सा फिरका आपको मुसलमान कहता है? आपको तो कोई जूते की नोक पर नहीं रखता। सब मुसलमान हमें मुसलमान कहते हैं, सभी मुसलमान कहते हैं। अच्छा मैं मुद्दे पे और भाई जो शर्त रखिए, शर्त पे बात करो, शर्त कबूल है या नहीं कबूल है भाई? हम आपको 5 मुनाजरे देंगे खत्म नबूवत पर, तुम हमें 2 मुनाजरे दे दो ना मिर्जा गुलाम अहमद पर। अल्लाह साहब उनको एक दफा बात को अपनी कर लेने दें। अच्छा शफी साहब आप जो वास्ता पढ़ा है ना अभी तक, वो पढ़ा है देवबंदियों से, बरेलियों से। आज ही फंसा दिया, तो वास्ता पढ़ा ही नहीं आपका बयानी साहब। आज ही आपको, आज ही आप जो है ना फंस गए। मेरी बात सुनिए, मैं फंसा नहीं हूं, मैंने आपको कहा है कि देखिए आपका जो दोस्त आया, वो जो भी उसने, जिसका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, उसने आकर खत्म नबूवत के मौजू पर बात, मैंने उसके ऊपर हामी करी, उसके बुलावे पर मैं यहाँ आया और पिछले 1.5 घंटे से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ इसी इंतजार। अब मैं यहाँ आया तो आपने आकर कहा जी नहीं मैं तो मिर्जा साहब की जात पर एतराज करूंगा, मैं तो उनके एतराज के जो है ना वो उनकी जात के ऊपर मुनाजरा करूंगा आपसे। भाई जात पर मुनाजरा करने से खत्म नबूवत कहाँ साबित हो जाएगी? मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। आपको मजहब तो बातिल होगा ना, आपको मजहब तो बातिल होगा ना, बोलने दीजिए। ये तरीका नहीं, ये आपसे नहीं हो पाएगी यारी साहब, आपके बस का नहीं है। मुझे नहीं लगता आप गुफ्तगू कर पाएंगे। आप तो अभी से नहीं बोलने दे रहे हैं, मुनाजरे में क्या बोलने देंगे आप? बात करो भाई, बात करो। आप कह रहे हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद की जात में बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। फायदा बड़ा है जी, बड़ा फायदा है। उसका फायदा ये होगा कि आप हमें 2 मुनाजरे देंगे, हम आपको 5 मुनाजरे खत्म नबूवत पे देंगे ना। अच्छा मैं यार ये तो बात नहीं करने दे रहे भाई, यार तुम कैसे ही मुंसिफ हो? शफी साहब आप कंप्लीट कर लेना अपनी बात। वो दोस्त आपका मुझे बता रहा था वहां दरमियान में एक मुंसिफ बैठेगा, मुंसिफ तो खुद एक साइड ले रहा है, मुझे तो खामोश कर देते हैं। मैं खामोशी से सुनता हूँ कि नहीं सुनता हूँ? शफी साहब आप अपनी बात कर लें कंप्लीट। उन्होंने सैफी भाई, सैफी साहब आप मौजू पे गुफ्तगू करें ना, जो आपको शर्त रखा आपको मंजूर है उस पे गुफ्तगू करें प्लीज। आप मौजू पे कर लें गुफ्तगू, खामोश है, आप सुन रहे हैं। अब बात सुनिए ना, जिस मौजू के लिए मुझे बुलाया गया था उस मौजू के लिए मैं हाजिर हूँ बात करने के लिए। क्या आप उस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे या नहीं करेंगे? बता दीजिए मुझे, हाँ या ना करते हैं मैं चला जाता हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है सैफी साहब का, हम बिल्कुल खत्म नबूवत में आपके साथ 5 मुनाजरे करेंगे। बस हमारा शर्त है कि उससे पहले 2 मुनाजरे मिर्जा गुलाम अहमद पर, उससे पहले 2 मुनाजरे मिर्जा गुलाम अहमद पर। नहीं कहना उसका फायदा नहीं है, उसका फायदा होगा कि आपका मजहब झूठा साबित होगा। एक मुनाजरा कर लो आप खत्म नबूवत पर, जो कि आप लोगों की तरफ से ही इफ्तिताह उसका हुआ है। बेशक 5 मुनाजरे हजरत, एक सुनिए, बेशक 5 मुनाजरे हजरत मसीह मौऊद इस्लाम की जात एक में ही फाइनल कर दूंगा। हजरत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मसीह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम है, हम उनको सलावत भेजते हैं। जो झूठे नबी उन पे अल्लाह की लानत करते हैं, तो आप कभी उनको इस तरह ना कहें, इन अल्फाज के साथ कहोगे ना हमें गुस्सा आएगा। देखिए उनको मिर्जा गुलाम अहमद साहब, देखो हम उनको गाली नहीं देते, हम उनको मिर्जा गुलाम अहमद साहिब कहते हैं आपके एहतराम की वजह से। लेकिन आप ये अल्फाज इस्तेमाल ना करें, मसीह मऊद नबी वगैरह नहीं कहते उनको, अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते। कह देंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर हमारा जवाब। जैसे आपको अब सुन लो, अगर कोई ईसाई आपको आकर यही कहने लग जाए कि भाई अल्लाह के नाम के साथ दुरूद ना भेजा करूं, मुझे तकलीफ होती है, मैं तो उनको झूठा समझता हूं, तो कहना छोड़ दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वहां पे मैं ऐसी जगह पे चला जाऊं ना गुफ्तगू के लिए जहां पे वो सामने वाले शर्त यही रखता है कि ऐसे आदमी को आप दुरूद ना भेजो, तो अगर मैं कबूल करूं मैं दुरूद नहीं भेजूंगा। आप तरीका इख्तियार कर रहे हैं ये कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसने कहा ना ये इस चीज को मानेगा कि मिर्जा साहब के ऊपर दुरूद बांधने से रुके, और ना मुनाजरा होगा। आप खेल खेल रहे हैं। मुनाजरा होगा ना, मुनाजरा होगा। आप कह दें मिर्जा गुलाम अहमद साहब, आप कह दो मिर्जा गुलाम अहमद साहब कह दो। अब सुन लो, अब सुन ले सैफी साहब, सुन ले मेरा जवाब सुन ले सैफी साहब। बैठकर पहले ही ये वो कबूल नहीं करेंगे और वो आपने कर लिया। सैफी साहब सुन ले, क्लियर जी जनाब। सैफी साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुनेंगे नहीं सुनेंगे? हमारी ब्रॉड पर आप इस बात को सुन रहा है।
कि आपने सरेंडर किया है कि खत्म नबूवत पर आप बात नहीं करेंगे। आपकी गलत बयानी है, आपकी गलत बयानी। हम कह रहे हैं हम आपको 5 मुनाजरे देंगे और आपके पास है ही नहीं। और मैं कह रहा हूँ एक कर लो, एक में 3-5 कर देना है मैंने भाई। 4-5 के लिए किसके पास? आप सुन लेना, आप एक कर लो, आप वो आपकी मर्जी, आप एक कर लो, 2 कर लो, लेकिन हम चाहते हैं इसलिए कि आप देखो सैफी साहब देखें, आप हमें वजह बताएं ना कि आप देखें, हमारा एतकाद यह है कि आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब के किरदार पे इसलिए गुफ्तगू नहीं करना चाहते क्योंकि ऐसे एतराज़ात हैं उनके किरदार पर जिसका आप जवाब नहीं दे सकते, ठीक है ना। अभी अगर यहाँ पे कोई यहूदी आ जाए, कोई हिंदू आ जाए कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, तो मैं उसको नहीं कहूँगा कि तुम नहीं कर सकते। जो दलील आप दे रहे हैं ना कि इसका कोई फायदा, अब सुन लो ना, सवाल सुन लो फिर जवाब देना, सवाल सुन लो फिर जवाब देना भाई। अगर आप मुझसे यह कह दो, अगर आपका कहना यह है कि उसकी ज़ात पे गुफ्तगू का कोई फायदा नहीं है, तो आप किसके अक्ल के साथ खेल रहे हो? आप हमें बच्चे समझ रहे हो, लोगों को बच्चे से देखें। एक शख्स जो जिससे आपने खत्म नबूवत का अकीदा बातिल है, आपने किससे लिया? आपको पे वही तो नहीं आई ना, आपने अपने बुजुर्गों से लिया। उन्होंने किन से लिया? उन्होंने मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब से लिया। उन्हीं की नबूवत को सही करने के लिए आप खत्म नबूवत के अकीदे को आप बातिल करने की दर पे हो ना। तो ये कि उसका किरदार अहम नहीं है, आपके दीन में अहम नहीं है, इस मौजू पे कादियानियों के साथ गुफ्तगू में अहम नहीं है, ये बहुत ही बातिल बात है। और मैं क्यों अर्ज कर रहा हूं कि इस पे पहले गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग यही फ्रॉड करते हो, फरेबकारी आपकी यही है कि कभी उसके किरदार पे बात नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि खत्म नबूवत पे गुफ्तगू हो जाए, फिर उससे गुफ्तगू वही पे पंसा रहेगा ना, फिर उसके किरदार तक नहीं जाएगा। मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूं, मैं आपको सच्चा सिद्दीक वादा दे रहा हूं, अल्लाह की कसम, कुरान की कसम। फिर बाद में नहीं कहना कि मैं सरेंडर कर गया। अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, पंजतन पाक की कसम, मैं आपको खत्म नबूवत पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5 मुनाजरे दूंगा। आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद के किरदार पे मुझे 2 मुनाजरे पहले दे दें, ठीक है ना। वजह नहीं देते, वो नहीं देते, जो वजह आप बता रहे हैं कि उसका कोई फायदा नहीं, तारीख में नहीं हुआ, ये सब झूठ है। उसका फायदा बड़ा वाज़ेह है, और उसके असल वजह जो आप नहीं कर रहे हैं ना, उसकी वजह ये है कि इसके शख्स के किरदार में ऐसे बातें हैं जिनका आप दिफा नहीं कर सकते, जिससे साबित होगा कि आपका मतलब हो गई बात। जी सर, बात हो गई जी सर, बोला हाँ भाई मुंसिफ साहब। अच्छा भाई, नाजरीन सुन रहे होंगे कि ये जो मुंसिफ साहब हैं, ये अपने इंसाफ का जो काम कर रहे हैं वो कितना बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। कि देखें जब या अल्लाह याद साहब, भाई तुम बात करो ना मुझसे, पॉइंट पे टाइम जाया ना करो, इधर और लोग भी मुंतज़िर हैं। यार ये क्या बात है भाई, मैं जब भी बोलता हूँ आप बोल पड़ते हो। जिस तरह से आप आवाम को मुतवज्जे करा रहे थे, आप मॉडरेटर भी डांट रहे हो भाई, आप अपनी बात करो। अच्छा अपनी बात करेंगे ना, मुझको बता भी तो देना कि भाई क्या गेम खेल रहे हैं आप मेरे साथ। भाई सवाल यह नबूवत, एक मिनट सुन, नबूवत जारी है। अगर आप इस चीज के कायल हैं कि नबूवत जारी है, तो मैं आपको हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की नबूवत मनवा सकता हूँ ना, या दलील दे सकता हूँ। एक बंदा कायल ही नहीं है इस चीज का कि भाई नबूवत जारी है, जाहिर सी बात है उसे तो भाई खामियां नजर आनी ही है उनके अंदर। आप यहाँ पर कस्में खा रहे हैं, मुझसे कस्में ले लीजिए। अगर आपके दिल में ये क्या नाम जो है ना वो खुशफहमी पैदा हो गई है कि मैं हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जात पर गुफ्तगू नहीं कर सकता, अपने दिलो दिमाग को ये देखो इस्लाम नहीं कह सकते, बता दिया इस्लाम नहीं कहना। मैं बोलूं भाई, मेरे साथ मैं बोलूंगा, आप मुझे कैसे रोक सकते हो यार? ये क्या बात है? ये तो जबरदस्ती की खाम को आप जिद लगा रहे हो, ये कोई बात है? ये क्या बात है भाई? अच्छा, तो अगर आपके दिलो दिमाग में देखें बोल पड़े आप भी जनाब। हैफिज साहब आप कंप्लीट कर लें, मुझसे भी मुश्किल हो रही है आज। आप खामोश कीजिए, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो आग बबूल हो रहे हैं। देखिए चेहरा कैसे लाल हो रहा है उनका। जी कंप्लीट कीजिए। अच्छा ठीक, तो जी बात दरअसल में ये है कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की पर हम तब बात कर सकते। ये यार इनको चुप खामोश करो, देखिए ये दिल आजारी कर रहे हैं अभी। तो आप दिल आजारी कर रहे हो ना, एक शख्स के किरदार पे गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है, उसको बार बार अलैहिस्सलाम कह रहे हो। एक मुजरिम जो हमारे नजदीक एक मुजरिम है, जो एक शैतान है, एक मुजरिम एक शैतान है, उसको बार बार दुरूद भेज रहे हो, तो ये गलत है ना, दुरूद ना भेजो ना। तो आपको बता सिर्फ मिर्ज़ा गुलाम अहमद कह दो। देखिए आप जानबूझ के ये जानबूझ हिट कर रहे हैं ना, ताकि दिल आजारी हो और फिर आगे से ये रिएक्शन। क्यों आप कह रहे हैं, क्यों हमारी दिल आजारी कर रहे हो? आप कह दो मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब, आप ना कह दो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम। आप साथ कह दो, हम किसी पहले तुम उनके किरदार पे गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है, उसको अलैहिस्सलाम बना रहे हो। ये देखो ये बोल पड़े ना, अभी सामईन इसीलिए मैं कह रहा था कि तवज्जो रखना। ये शख्स ने मुनाज़ा करना ही नहीं है, इसने शख्स ने यही आया कि भाई तुम शराइत हमारे मानते हो नहीं मानते? भाई एक बात करो, और भाई आपके सामने जो शर्त रखे हैं वो मानते हो नहीं मानते? अच्छा मेरा टाइम तो दीजिए ना मुझे कम से कम। जी देखिए सीधी सादी की बात है, एक इंसान जिसके जो क्या नाम जिसका जो अकीदा है वो बिलीव रखता है जिस चीज पर,
आप अपने बिलीव की बिना पर उसको कहने से नहीं रोक सकते। हिंदू अगर यहाँ मूड, तो हमारा भी बिलीफ है ना, हमारा भी बिलीफ है कि वो शैतान है, लानतुल्लाह अलैह, हमारा भी बिलीफ है, तुम नहीं रोक सकते ना, ठीक है भाई, तुम भी नहीं रोक सकते, सही है, आप भी ना रोके, हम भी ना रोकते, सही है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी शैतान लानतुल्लाह अलैह, सही है। ये देखो आगे अपनी औकात सही है, निकल गई बस इतनी। जो शर्त आपके सामने रखी है ना सैफी भाई, आपको मंजूर है नहीं मंजूर? जो शर्त आपके सामने रखी है, किस शख्स के किरदार पे गुफ्तगू करें? मुझे मेरी बात सुनिए, मेरी 2 टुक बात है, उसे खामोशी से सुन लीजिए बस, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपकी मर्जी, जो फैसला करोगे मुझे बता दो। मुझे बुलाया गया था खत्म नबूवत के मुनाजरे के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खत्म नबूवत के मुनाजरे के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए इनके पास आया, लेकिन अल्लाह यारी साहब ने कहा कि जी मैं खत्म नबूवत के ऊपर गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं इस पर बाद में गुफ्तगू करूंगा, मैं तो पहले मिर्जा साहब की जात पर गुफ्तगू करूंगा। मैंने इनको एक आसान सोल्यूशन बताया कि आपको 2 मुनाजरे करने की जरूरत नहीं है, एक ही मुनाजरे के ऊपर बात फुल एंड फाइनल हो जाएगी। आप खत्म नबूवत को साबित कर दीजिए, हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ऑटोमेटिकली झूठे साबित हो जाएंगे, उनकी जात पे बात करने की जरूरत है ही। ये सीधी सी बात मैंने बताई थी, लेकिन ये कभी भी नहीं करेंगे। इनके बड़े बड़ों ने नहीं किया यार मुनाजरे खत्म नबूवत के अहमदियों से। इन्होंने बाकायदा एक किताब छापी हुई है, रद्द कादियानियत के जर्रे उसूल, उसके अंदर सबसे पहले जमाते अहमदिया से बात ना करने की दलील ये कि भाई इनसे कभी खत्म नबूवत के ऊपर बात ना करना, या तो वफात मसीह के ऊपर बात ना करना। क्या आप ये दोनों मुनाजरे एक दिन में करेंगे? अच्छा मेरी बात सुनिए, आप ये दोनों मुनाजरे एक दिन में करेंगे? खत्म नबूवत के ऊपर अगर आपने बात करनी होगी मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, वरना उस लोगों को पता चल जाएगा आप तक। तो इजाजत है मुझे बात करने की, या काट के चला गया मेरे ख्याल में? नहीं, मेरा ख्याल यही है, अगर ये एक दिन में दोनों मुनाजरे करते हैं तो ठीक है। ये डिस्कनेक्ट है, ये फ्रीज है। तो अर्ज यह है कि किसी शिया आलिम ने कादियानियत के खिलाफ कोई किताब लिखी हो, मुझे नहीं मालूम, कहते हैं कि इन्होंने किताब लिखी है, और मुझे नहीं मालूम कि कभी किसी शिया ने खत्म नबूवत पर गुफ्तगू करने से इनकार की हो। ये जो कह रहे हैं कि बड़े बड़े नहीं कर सकते, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी शिया ने इनकार किया खत्म नबूवत पर गुफ्तगू करने से। और मैंने अर्ज किया कि मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, लेकिन देखें ये कहते हैं कि जिस शख्स के आपके जहन में है कि वो नबी हो ही नहीं सकता, तो आपके जहन में उसके मुतल्लिक़ मनफी बातें हैं, ठीक है ना। अर्ज यह है कि एक शख्स के किरदार पे अगर ऐसी बातें हमें मिल जाए कि वो फराडी था, झूठा था, उसने झूठ बोला, खत्म नबूवत का अकीदा बातिल भी हो ना कि नबी हो, पर भी तो साबित है कि वो नबी नहीं हो सकता ना, कोई और नबी होगा। तो ये इन्होंने जो दलील दिया वो तो बिल्कुल बातिल है। साबित ये हुआ मेरे मोहतरम, जितने लोगों ने देखा है कि ये शख्स जो है, क्योंकि मैंने तो मान लिया कि मैं खत्म नबूवत पर एक नहीं, हाथ भी उठाया, कसम भी कहा कि मैं 5 मुनाजरे इनके साथ करूँगा खत्म नबूवत पर। ये बस 2 मुनाजरे मुझसे कर दें उसके किरदार पर, गुलाम अहमद के कादियानी के किरदार पर गुफ्तगू के लिए क्यों तैयार नहीं हुआ, इस वही वजह है। इसके पास कोई दलील नहीं है, एक काट के चला गया, इसके पास कोई दलील नहीं, दलील सिर्फ यही है कि उसके किरदार का ये दिफा नहीं कर सकते। कहते हैं हम सिर्फ कुरान सुन्नत पे बात करेंगे जहाँ पे मिर्जा गुलाम अहमद की कोई बात है ही नहीं, ठीक है ना, और वो भी हम मानते हैं, गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले तुम आ जाओ। अब ये कहता है किसी ने मुझे बुलाया कि तुम इधर आ जाओ खत्म नबूवत। अब टैक्स करने वाले तो दुनिया में इतने लोग हैं ना भाई, मुझे तो नहीं मालूम कि किसने इसको टैक्स किया। खत्म नबूवत पे बिल्कुल इनसे गुफ्तगू करेंगे, बिल्कुल हमें हाजिर हैं। ये एक दफ़ा फिर इनको कहते हैं, तमाम अपने कादियानी भाइयों को कहते हैं हम हाजिर हैं, हम नहीं कहते हैं नहीं करेंगे, एक दफ़ा नहीं 10 मरतबा करेंगे, 10 मरतबा। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद पे भी गुफ्तगू करना है ना, उसमें भी गुफ्तगू करना है, ये तो तैयार ही नहीं है। और इस क्यों हम शर्त लगा रहे हैं कि पहले इस पर गुफ्तगू करें, इसलिए कि फिर बाद में ये गुफ्तगू नहीं करेंगे मिर्जा गुलाम अहमद पर। अच्छा, ये सब मुफ्ती इब्रार साहब जो है वो साथ हैं हमारे, और अब वो मुनाज़रे के लिए तशरीफ लाएं तरावीह के हवाले से। अच्छा, ये भी अच्छा, मुफ्ती इब्रार भाई को लेते हैं। गुलाम अहमद वो भी आयत है, मुफ्ती फरीद